टोबा टेक्सिंग में चक्की के आटे की कीमत को पार लग गए। 3 दिन के अंदर आटे की कीमत 20 रुपए इजाफा के साथ 140 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। आटा महंगा होने पर शहरी फट पड़े। आपको बता रहे हैं टोबा टेक्सिंग में चक्की के आटे की कीमत को पड़ लग गए। 3 दिन के अंदर आटे की कीमत 20 रुपए इजाफे के साथ 140 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है। बात कर लेते हैं उसामा यासीन से। उसामा, बताइएगा शहरियों का क्या कहना है इस हवाले से। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में जो है वो अब आम आदमी के लिए दो वक्त का खाना जो है वो मुश्किल तरीन मरहला बन चुका है। महंगाई जो है इस टाइम मुकम्मल तौर पर अरूज पर पहुंच चुकी है। आटे की कीमत 2 से 3 दिन में जो है वो 120 रुपये किलो से 130 रुपये किलो, अब 140 रुपये किलो में आम चक्कियों पर जब फरोख्त होने लगा है। शहरी परेशानी में मुब्तला हो गए। शहरी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। बताइएगा, आटे की कीमत दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, 140 रुपये किलो तक पहुँच गई, क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से? जी हम की कहना जी, कहना यही आ कि दिन ब दिन महंगाई ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਕਣੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਪਿਸ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਫਾਕੇ ਕੱਟ ਰਹੀ ਆ ਆਵਾਮ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਕੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੇਲ ਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी कि हुकूमत, उनका ये कहना है कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। महंगाई को कंट्रोल करने आए थे लेकिन महंगाई में इजाफा कर दिया गया। शहरी मुझे तो बताएगा क्या कहना चाहते हैं इस वाले से? मैं हुकूमत से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, जल्दी से इलेक्शन करवाएं और कोई एक गवर्नमेंट आए और मुल्क के हालात जो है ना वो सीधे करें। इस हुकूमत का बिल्कुल भी गवर्नमेंट की तरफ, आवाम की तरफ ध्यान नहीं है। वो सिर्फ अपने केसेस माफ़ करवाने आए थे, जो उनके ऊपर केसेस थे वो माफ़ करवा रहे हैं। इनको चाहिए कि आवाम की तरफ ध्यान दें और जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाएं। जी बिल्कुल, आपने शहरियों की बात सुनी। वो इस टाइम मुकम्मल तौर पर जो है हुकूमत से मुतनफ़र दिखाई देते हैं, क्योंकि आटे की कीमत है, दो वक्त की रोटी मुश्किल मरहला बन चुका है। चक्की के मालक मौजूद है। बताइए कि आटे की कीमत में 2 से 3 दिन में इजाफा रिकॉर्ड हो गया, इसमें क्या कह सकते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं? जी देखिए सर, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह कि जैसा कि आप पहले जान चुके हैं कि गंदम की जो रेट थे ना वो 3800 रुपया एक मन था, 3200 से 3800 आई और 3-4 दिन में से ही 3800 सीधे ही 4800 चल गई। 1000 रुपया महंगी आटा वो गंदम उन्होंने हमें दिया है, ठीक है। आज गंदम का जो रेट है मंडी के अंदर 5000 रुपया रेट जा चुका है, ठीक है। और हम परसों आटा था 120 रुपये, कल 130 किया, आज हम गंदम लेने गए 5000 रुपये मन, मजबूरन 140 रुपये करना पड़ा। और 140 के अंदर भी हमें कुछ भी नहीं बेनिफिट मिल रहा। हुकूमत से अब गुजारिश है वो हमारे साथ बेनिफिट करे, हमारे साथ तावन करे। यही गंदम हम किसी दौर में 1100 में खरीदते थे और आज 1100 में 5000 में बहुत ज़्यादा फ़र्क है ज़मीन आसमान का। गुजारिश यही है कि ये हम हुकूमत हमारे साथ बेनिफिट दे। अपडेट करने के लिए चिन्योट में शदीद सर्दी और गैस की तवील लोड शेडिंग के बायस मुतबादिल ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होने वाली लकड़ी भी शहरियों की पहुंच से दूर हो गई है। कीमत 1000 तक पहुंच गई। शहरी कहते हैं 20-20 घंटे की गैस लोड शेडिंग ने जीना दूभर कर दिया है। आपको बता रहे हैं, चिन्योट में शदीद सर्दी और गैस की तवील लोड शेडिंग के बाद मुतबादिल ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होने वाली लकड़ी भी शहरियों की पहुंच से दूर हो गई। कीमत 1000 तक पहुंच गई। शहरी कहते हैं 20-20 घंटे की गैस लोड शेडिंग ने जीना दूभर कर दिया है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा। बिल्कुल जी, महंगाई ने गरीब आदमी की मत मार दी है। ठिठुरती सर्दी है, दूसरी तरफ गैस की लोड शेडिंग है और मुतबादल जो ईंधन है वो भी अब महंगा हो गया। लकड़ी की कीमत में मजीद इजाफा हो गया है, जिस वजह से जो आम मुतवस्त तबका है वो अब महंगाई की चक्की में पिस कर रह गया है। शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। किस तरह लकड़ी मन के हिसाब से मिल रही है? लकड़ी जो है ना, पहले तो थी ना 600 रुपये मन, अभी आजकल जो है 1000 रुपये 800 रुपये में मिल रही है। घर जाए गैस नहीं होता, इधर खाने बनाना का टाइम होता है और गैस चला जाता है। यार बंदा बड़ा परेशान है, क्या करे बंदा। इसकी वजह से ये भाई हैं, इनका आ रहा है, यही हमें पहले देते रहे हैं 600 रुपये मन में, अभी यही कहते हैं 900 1000 रुपये रेट लगेगा। हम क्या कर सकते हैं? हाँ जी, क्या कहेंगे जी, क्या रेट है? 1000 रुपये इस बार दे रहे हैं। तो पहले तो हम जब यानी कि कम रेट में मिलती थी तो हम कम रेट में देते थे, अब जो पीछे से ही ज़्यादा रेट में मिलती है तो अब 1000 रुपये देते हैं।
बिल्कुल जी, 1000 रुपये रेट पहुंच गया, जिस वजह से गरीब आदमी परेशान है, जिनका कहना है कि 18 से 19 घंटे की गैस की लोड शेडिंग होती है और अगर उन 4 घंटों में जो गैस है वो आता भी है तो प्रेशर इंतहाई कम होता है, जिस वजह से खानादारी के जो अमूर हैं वो बुरी तरह मुतासर होते हैं, जिस वजह से खवातीन को भी घर में मुश्किल 1000 तक पहुंच चुकी है। बाबर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में सिर्फ गैस ही नहीं, बिजली की लोड शेडिंग भी जारी है। फेस्को ने एक माह में डोमेस्टिक फीडर्स पर बिजली की लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी कर दिया। शहरी इलाकों में दिन के औकात में 2 घंटे, देहाती इलाकों में 2 से 4 घंटे लोड शेडिंग की जाने लगी। बता रहे हैं आपको, फैसलाबाद में सिर्फ गैस नहीं, बिजली की लोड शेडिंग भी जारी रहेगी। फेस्को ने एक माह में डोमेस्टिक फीडर्स पर बिजली की लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। शहरी इलाकों में दिन के औकात में 2 घंटे, देहाती इलाकों में 2 से 4 घंटे लोड शेडिंग जारी रहेगी। फैसलाबाद में सिर्फ गैस नहीं, बिजली की लोड शेडिंग भी जारी है। मौशी बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। स्टेट बैंक के पास सिर्फ 35 दिन की दरामदात के लिए डॉलर्स रह गए। ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के ताजुर कहते हैं मुल्क दिवालिया हो रहा है, हुकूमत फौरी मौशी इमरजेंसी नाफिज करे। आपको बता रहे हैं, मौशी बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। स्टेट बैंक के पास सिर्फ 35 दिन की दरामदात के लिए डॉलर्स रह गए। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं शहराज भट्ट से। जी शहराज, बताइएगा। ज़र मुबादला के ज़खायर हर गुजरते दिन के साथ कम होते चले जा रहे हैं, जिससे इस वक्त मुल्क के अंदर माशी सूरत हाल भी बिगड़ती चली जा रही है। रॉ मटेरियल की कीमतें जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, उसके साथ साथ उसकी अनअवेलेबिलिटी एक अलग मसला है। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ राना अब्दुल गफूर मौजूद हैं, जो कि सदर हैं ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के। उनसे गुफ्तगू करते हैं और बात करते हैं कि वो रॉ मटेरियल की शॉर्टेज, मुल्क में कम होते डॉलर, इंपोर्ट के मसाइल के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। राना साहब बताइएगा, क्या इंपोर्ट के हवाले से हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में मुकम्मल तौर पर हम इंपोर्ट करने के काबिल नहीं रहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बट साहब, जो सूरत हाल इस टाइम है, कल आपके 4.5 जो है ना वो रिजर्व रह गए हैं। 1.2 आपने यूई को वापस किया है जो उनसे कर्ज लिया था। जितने हमारे पास रह गए हैं ये मांगे तांगे के हैं। इसमें चाइना के हैं, सऊदीया के हैं, कि इनको अगर खर्च भी करना चाहें जो आपके पास हैं तो आपके पास 20 से 25 दिन के रिजर्व्स हैं। अब मुझे समझ ये नहीं आती, एक तरफ हम देखें सागडार साहब आए थे, उन्होंने कहा था जी डॉलर की असल कीमत जो है वो 200 रुपये से नीचे है, लेकिन डॉलर बिल्कुल बेलगाम हो गया है। ये मुल्क में जो अफरा तफरी फैली हुई है, मुझे तो लगता है कि ये लोग पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने नहीं आए, ये लोग अपने सिर्फ मुकदमात ठीक करने के लिए आए थे, अपने केसेस को ख़त्म करने के लिए आए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो इतने बुरे हालात के बावजूद जो पंजाब गवर्नमेंट उनकी शाह खर्चियाँ देखें कि वो सियासी रिश्वत के तौर पे जो पैसा पड़ा हुआ है वो गलियों नालियों और MP MNA को ग्रांटें बड़ी बड़ी दे रहे हैं, तो जिसकी वजह से वो साथ ही करें गंदम तफसीलात के लिए। फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली का इनेकाद किया गया। चेयरमैन FDA MPA मियां वारिस अजीज इस वक्त रैली से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। नुमाइंदियां को मुबारकबाद पेश करना, क्योंकि खसूसन इस बाईपास के नाल जिन्हें भी चक लगते आ, ये सारे ये रस्ता सीगा जिहड़ा कि टूटा फूटा, ते रात जिस जगह ते भी ये ज्यादा टूटा होंदा सी उसे जगह ते डकैती होंदी सी, और ये बहुत बड़ा एक मसला जिहड़ा कुमन साहब और उमर फारूक साहब ने हल किया। ते दोस्तों, कुछ दोस्त कोई साडे भाई इस जगह ते जिहड़े बैठे आ, उन्होंने ये एहसास होना चाहिए कि जिहड़े असी जिस नुमाइंदियां नूं असी वोट दे के असैम्बली के अंदर भेजा वो साडी खिदमत वास्ते दिन रात एक करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये दोनों तुहाडे MPA और MNA इसे तरह तुहाडी खिदमत करते रहेंगे, और तुहाडे मुहब्बतां दा तुहाडे प्यार दा जवाब इसे तरीके नाल दिंदे रहेंगे कि फलाई काम करके इस इलाके नूं खूबसूरत बनाएंगे। इस वक्त 4.5 पौने 5 साल हो गए गवर्नमेंट नूं। जिस वक्त 2018 के अंदर गवर्नमेंट बनी
ਤੇ ਮੁਲਕ ਔਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਪਿਛਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ, 2 ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਵਕਤ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕ ਵੀ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਰਖਾਨਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਭਿਖਾਰੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਰੀ ਬਲੌਸਮ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਉਤਾਰ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਐਮਪੀਏ, ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਆਵਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਛਾਂ ਮੜੋੜਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਹ ਕੱਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में बल्दियाती इंतखाबात के लिए तीसरी मरतबा हल्का बंदियां मुकम्मल कर ली गई हैं। साबिक बल्दियाती नुमाइंदगान ने हल्का बंदियों और इंतखाबात के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार शुरू कर दिया है। मज़ीद इस हवाले से जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान बताइएगा। जब बात करें यहाँ पर बल्दियाती नुमाइंदगान के हवाले से अच्छी खबर यह है कि पंजाब हुकूमत की जानब से जो हल्का बंदियों के हवाले से अपडेट थी वो इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दी है और अब फैसलाबाद में इंतखाबात के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आ सकती है। 175 जो है वो सीटें होंगी ज़िले की जो यूसीज़ हैं, जबकि 140 शहर की यूसीज़ हैं। इंतखाबात अप्रैल में कहे जा रहे हैं। साबिक यूसी चेयरमैन मिर्ज़ा इदरीस हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्ज़ा साहब, क्या लग रहा है, इलेक्शन हो जाएंगे? देखिए जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इलेक्शन के बारे में तो अभी बहाम है, क्योंकि इन्होंने जो पीटीआई की हुकूमत है, इन्होंने पहले भी जो बल्दियाती नुमाइंदों पे शब खून मारा आते ही, और अब भी इनसे उम्मीद नहीं है, क्योंकि सुबह सरहद में और बलूचिस्तान में इलेक्शन हो गए, 2 साल हो गए, लेकिन अभी उनको इख्तियारात नहीं मिले। और ये जो हल्का बनी हुई हैं, ये तो तकरीबन उन्होंने 50,000 आबादी पर कर दी हैं, क्योंकि जो मेरे यूसी बनी है 11 नहीं बनी है 32 की, उसमें अब उन्होंने 23,400 वोट बना दिया। इससे आबादी को बहुत ज़्यादा हो गया, और जितना फैसलाबाद सिटी की आबादी 140 हल्कों की, वो तो ऐसे ही है 22-23-24 हज़ार वोट पे होगी, 50,000 पोजीशन पे मुनसर होगी। ये बहाम है, ये हम दरख्वास्त करेंगे इनसे कि हल्का बंदियाँ जो मुनासिब की जाएँ, ताकि बहुत बड़े हल्के बना दिए गए हैं। इनको सगों आबादी के हिसाब से हल्के छोटे करने चाहिए थे, इन्होंने बड़े कर दिए। इस तरह ये बहाम अब कायम है कि बल्दियाती नुमाइंदे जो हैं परेशान हैं। जिस हवाले से मिर्ज़ा इदरीस की जानब से जो बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान तफसीलात के लिए। दूसरी जानिब फैसलाबाद समेत पंजाब की जेलों में डेवलपमेंट ब्रांच के कयाम का हुक्म। पंजाब रुकनी डेवलपमेंट ब्रांच के कयाम का हुक्मनामा आईजी जेल खानाजात पंजाब मलिक मुबशिर अहमद खान ने जारी किया। डेवलपमेंट ब्रांच तरक्याती मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करवाने की जिम्मेदार होगी। बता रहे हैं आपको फैसलाबाद समेत पंजाब की जेलों के हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तैयब मकबूल। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद समेत पंजाब भर की जेलों में तरक्याती मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करने के लिए आईजी जेल खानाजात पंजाब मलिक मुबशिर अहमद खान के अहकामात के मुताबिक तमाम जेलों में डेवलपमेंट ब्रांच के क़याम का फैसला कर लिया गया है। आईजी पंजाब जेल खानाजात के मुताबिक तमाम जेलों में तरक्याती मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल ना करने की वजह से बड़ी तादाद में भारी मिकदार में फंड्स लैप्स होकर वापस हुकूमत पंजाब को चले जाते हैं, जिसकी वजह से तरक्याती मंसूबे ताख़ीर का शिकार होते हैं। आईजी पंजाब की जानब से तमाम डीआईजी जेल खानाजात और सुपरिटेंडेंट को तहरीरी तौर पर अहकामात भिजवाते हुए कहा गया कि हर जेल में 5 रुकनी डेवलपमेंट ब्रांच का क़याम अमल में लाया जाए, जिनका सरबराह डिप्टी सुपरिटेंडेंट डेवलपमेंट होगा। उसके साथ साथ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट डेवलपमेंट और ऑफिस सुपरिटेंडेंट के साथ साथ
सीनियर क्लर्क और एक कंप्यूटर ऑपरेटर वार्डर जो इस ब्रांच का हिस्सा भी होगा। इसी के साथ साथ आईजी पंजाब का मजीद कहना था कि ये तमाम ब्रांच को अलग से दफ्तर और तमाम तर लवाजमात दफ्तर के मुहैया किए जाएं। जितने भी तरक्याती मंसूबे फैसलाबाद समेत पंजाब की जेलों में जारी हैं, ये डेवलपमेंट ब्रांच उन मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल करवाने की जिम्मेदार होगी और हर जेल का सुप्रिटेंडेंट इस डेवलपमेंट ब्रांच का बाकायदा तौर पर सरबराह होगा। हर हफ्ता के बाद। शुक्रिया आपका। आपको बताएं, भाई पर मुकदमा दर्ज करवाने के लिए शहरी कार और चाया ड्रामा पुलिस ने बेनकाब कर दिया। शहरी ने 15 पर डकैती की इत्तला दी। इत्तला पर लालिया सर्कल के थाना मोहम्मद वाला की पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन वारदात के कोई शाहिद ना मिले। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अजमत बलोच से। जी अजमत, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, शहरियों की जानब से 15 पर जो बोगस कॉल्स हैं उसके खिलाफ जो पुलिस है वो मुतहरिक नजर आती है। और अभी जो हालिया वाकया सर्कल लालिया के थाना मोहम्मद वाला की हदूद में पेश आया है, जहां पर कॉलर रियाज नामी शहरी ने अपने भाई मुमताज को मुकदमे में फंसाने के लिए जो 15 पर डकैती की झूठी इतला दी, जिस पर थाना मोहम्मद वाला पुलिस मौके पर पहुंची तो इब्तदाई तहकीक के अंदर ही पता चल गया कि जो कॉलर रियाज है उसका अपने भाई मुमताज के साथ झगड़ा था और वो 15 पर डकैती का ड्रामा रचाकर अपने भाई के खिलाफ बेबुनियाद मुकदमे का इंदराज करवाना चाहता था, जिस पर थाना मोहम्मद वाला पुलिस ने रियाज को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ जो मुकदमा है उसका भी इंदराज कर लिया। तो दूसरी जानब डीपीओ चिन्योट का कहना है कि 15 की जो इमरजेंसी कॉल है वो शहरियों की सहूलत के लिए बनाई गई है, लेकिन इस पर जो फेक कॉल्स करने वाले शहरी हैं उनकी पकड़ भी जारी रहेगी। इस फेक कॉल से जो पुलिस का टाइम और वक्त का ज़ाया होता है, तो कॉलर जो है वो अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए बोगस कॉल से इज्तनाब करें, वरना कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। अजमत अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ की इलेक्शन करवाओ मुल्क बचाओ रैली का इनेकाद किया गया। एमपीए मलिक उमर फारूक इस वक्त रैली से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। उसके लिए हमारी एक ज्वाइंट जो कोशिश रही है 2018 से लेकर अब तक, उसमें हमने तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल डिस्कोड बनाया। और मैं आपको बताता चलूं, इसी रोशनवाला में आपका एक हॉस्पिटल छीना गया है, जो जब यहां आसफ तसीफ एमएनए था, एमपीए भी को दूसरा था, तब यहां रोशनवाला में आपका हॉस्पिटल बनने जा रहा था, जो कि आपके सारे इर्द गिर्द के गांव में जो 4-5 लाख की चकूक जो मुश्तमिल आबादी पे आपको फायदा होता, वो भी आपका छीन के फैसलाबाद ले गए। लेकिन इंशाल्लाह ये वादा है, पहले भी करते रहे, जैसे हमने हॉस्पिटल डिस्कोट में बनाया है, इंशाल्लाह इस रोशनवाला में भी बनाएंगे आपके लिए, जहां मेडिकल इमरजेंसी होगी, सर्जिकल इमरजेंसी होगी, कार्डियोलॉजिस्ट होगा, चूंकि हार्ट का बहुत ज्यादा मसला है। और ऐसे ही रेस्क्यू 112 का क्याम गोजरा रोड के ऊपर, अगर कोई किसी गांव में इमरजेंसी होती है तो 15 पे कॉल जाएगी और मरीज लेके हॉस्पिटल चला जाएगा। ऐसे ही डिस्कोट बड़ा पुराना पसमानदा शहर था, जिसकी हिस्ट्री सन 300 से भी पहले की हिस्ट्री है, जहां 752 में मोहम्मद बिन कासिम इंटर हुआ। तो मैं आपको बताता चलूं, डिस्कोट वो दरीना शहर है, वो जो ये 30 साल से यहां एमएनए बनते रहे, उसी हल्के से एमपीए बनते रहे, जो मियां वाला साहब ने तारीफ की है कि वो कैसे आए और क्या बन गए, और उन्होंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ लारे लपे चोरियां दे होर, इस तो अलावा कोई भी नहीं किया। या जे किसी ने घर चंगी मझ वेख ली तो वो खिला ली, जे किसी ने घर चंगा कट्टा वेख लिया तो वो खिला लिया, जे मोले वेचता तो या उन्हें बुला लिया। एनी हाउ, नादरा ऑफिस का क्याम डिस्कोट के अंदर, मैं पिछले दिनों नादरा ऑफिस के मैनेजर से मिला कि अब तक कितने आईडी कार्ड बन चुके हैं। उसने कहा 1.5 लाख बंदे मुस्तफीद हो चुके हैं। 1.5 लाख का मतलब कि आपके करोड़ों रुपए का रेवेन्यू बचा है, बहुत से लोगों का टाइम की बचत हुई है। और ऐसे ही ड्राइविंग लर्निंग स्कूल, लेसन ब्रांच, फिर डॉल्फिन फोर्स का क्याम, और एडवांस में इन गांव के लिए जो हमने ऑलरेडी गिफ्ट दे दिया था आपको, वो है रोशनवाला पुलिस स्टेशन, जहां आपकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हो। वहां पहले यहां चौकी होती थी, ये सारे गांव या कुछ सदर के अंदर थे, और
उनको रोशनवाला के अंदर ऐड किया गया ताकि आपको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हो। यहाँ डॉल्फिन फोर्स का क्याम, ऐसे ही डिस्कोट में मॉडल पुलिस स्टेशन का क्याम, और आगे भी हम इंशाल्लाह एमएलए साहब और मैं इंशाल्लाह हम यहाँ पे थाने की नई बिल्डिंग भी बनाएंगे। और ऐसे ही स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डिस्कोट के अंदर 2, एक बाईपास, बहुत सी तफसील तो बहुत लंबी है। फैसलाबाद रोड आपका, ये इसमें हमारा सारा ये ज्वाइंट ही है। मियां वारिस साहब, फरक हबीब साहब और आगे मैं और एमएनए साहब, हम सब की ये ज्वाइंट ही सारी स्ट्रगल रही है कि हम बाईपास की बात करते रहे हैं और ये समुद्री रोड की बात करते रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा फख्र है कि हमारी हुकूमत के दौर में ही समुद्री रोड कंप्लीट हुआ और इंशाल्लाह अब बाईपास भी कंप्लीट होगा। और दूसरा, बॉयज कॉलेज डिस्कोट के अंदर और बच्चियों का कॉलेज 267 के अंदर हमने 2 साल लगा के उसकी मंजूरी करवाई। और इन तालीम दुश्मन हुकूमत लोगों ने जब इनकी चोरों की हुकूमत यहाँ आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेस्ट पंजाब के सदर फैजुल्लाह कमोका की सरबराही में कोहिनूर चौक से जिला काउंसिल चौक तक रैली निकाली जा रही है। बता रहे हैं आपको, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन करवाओ मुल्क बचाओ रैली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेस्ट पंजाब के सदर फैजुल्लाह कमोका की सरबराही में कोहिनूर चौक से जिला काउंसिल चौक तक रैली निकाली जा रही है। बात करेंगे उमैर अजमत से। उमैर, बताइएगा इस रैली के हवाले से। तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्क में असम्बलियां तहलील करने और कबल अज वक्त इंतखाबात के लिए रैलियों का सिलसिला जारी है। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेस्ट पंजाब के सदर फैजुल्लाह कमोका की क़यादत में रैली निकाली जा रही है, जो कि कोहिनूर चौक से शुरू हुई है और फिर यहाँ से ये सत्याना रोड से होती हुई जिला कौंसिल चौक की जानिब गामजन है। और जिला कौंसिल चौक पर पहुंचकर ये रैली जो है वो इख्तिताम पजीर होगी, जबकि पीटीआई की जो मुकामी क़यादत है वो कारकुनों के साथ खिताब करेगी। बड़ी तादाद में कारकुन जो है वो आज की इस रैली में शरीक है। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि इस वक्त मुल्क जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम के बाइस मुल्क की मईशत बुरी तरह से मुतासिर हो रही है, जिसकी सूरत हाल ये है कि मुल्क में इस वक्त करेंसी का बहरान चल रहा है, महंगाई का जो है वो काबू से अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया उमैर आपका। संडे बना फंडे, फैसलाबाद की बच्चा पार्टी क्रिसेंट कॉम्प्लेक्स के प्ले एरिया पहुंच गई। नन्हे बच्चे झूलों से लुत्फ अंदोज होने लगे। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अरसलान दुरानी। अरसलान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, संडे को फंडे करने के लिए जो बच्चे हैं वो क्रिसेंट पार्क से जो मुल्हिक प्ले एरिया वहाँ पहुंचे और वहाँ एंजॉय कर रहे हैं। कोई झूले ले रहा है और कोई खेल कूद में मसरूफ है। यहाँ पर बच्चे मौजूद भी, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। अच्छा बताएं जी, आज मौसम बड़ा अच्छा है, धूप निकली हुई, क्या कहेंगे? आज संडे है, नहीं हम खेलने आए मामू के साथ हैं, बहुत मजा आ रहा है। तो नहीं, हर संडे में आता हूँ यहाँ पर, तो बहुत मजा आता है। हर संडे मैं यहाँ पर खेलने आता हूँ। हर संडे आते हैं? आप कब आते हैं? हम हर रोज संडे को आते हैं। आज छुट्टी, आज गर्मी निकली हुई है, हम आज खेलने आए, हमें बहुत मजा आया। खेलने के लिए आया, बहुत मजा। और भी बच्चों की संडे एक्टिविटीज से मुतालिक अरसलान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में शदीद सर्दी भी क्रिकेट के शौकीन नौजवानों का जज्बा कम न कर सकी। शेखुपुरा रोड से मुल्हिका ग्राउंड में क्रिकेट खेलने वालों का रश बढ़ गया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं मोहम्मद अली नारो से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, सर्दी का जोर है, लेकिन शेखुपुरा रोड से मुल्हिका क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट का शोर है। हर तरफ नौजवान नजर आते हैं और क्रिकेट खेलते दिखाई देते हैं। सर्दी अपनी जगह, लेकिन क्रिकेट से खून गरमाते नौजवान कहते हैं कि सर्दी को एंजॉय करने का जो बेहतरीन तरीका है वो क्रिकेट है। नौजवान मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जान भी लेते हैं। बड़े वेल ड्रेस होके आए हुए हैं आप, क्रिकेट भी खेल रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, सर्दी अपनी जगह, लेकिन क्रिकेट का शौक़ है हमें। हम अपने इलाका में कीन सारे इधर आके बच्चे खेलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सारा हफ्ता काम करते हैं, बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, तो एक दिन होता है हमारे पास, सारे हम आके इधर खेलते हैं ग्राउंड। सब हम आके इधर खेलते हैं। आप बताओ, ये दिनों में तो जो नौजवान है अक्सर बिस्तर में घुसे नजर आते हैं, आप इधर बैठे हुए? नहीं भाई, संडे वाले दिन सब काम अपनी जगह, लेकिन क्रिकेट अपनी जगह। क्रिकेट अपनी जगह। छोटा सा नौजवान भी हमारे साथ मौजूद है, बॉल इसने पकड़ी हुई है। क्या कहोगे, क्या करते हो? बॉलिंग करते हो? बॉलिंग करता है ये नौजवान है। और आप देख रहे हैं, अच्छा हमारे पास एक छोटा सा नौजवान क्रिकेटर ऐसे, क्या करना है आपने? मैंने शेर बोला। शेर सुनाना है, चलो अभी शेर सुनो। तन्हा रोने से क्या होगा, तन्हा रोने से क्या होगा, किसी के होने से क्या होगा,
परेशान हूँ, मुझे एक बात बताओ, दोबारा प्यार होने से क्या होगा? दोबारा प्यार होने से क्या होगा? बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।